मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक कौन सी हैं। कि अगर आपके पास स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ये इसका मैंने एक्सिस प्लॉट किया है। अगर स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और दूसरी मोशन हमारे पास कौन सी होती है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस जो होती है। दोनों मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो दोनों मोशंस कौन सी, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो उनका रिजल्टेड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है। इस तरह के मटेरियल को हम क्या नेम देते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कि जिसके अंदर स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी कौन सी होगी, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे को सपोर्ट करें। उनके सपोर्ट करने की वजह से वो एटम बिहेव करे लाइक ए टाइनी मैग्नेट, उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कुछ इसके अंदर आपको एग्जांपल्स देखनी होगी। सोडियम आपके पास कौन सी है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। एल्यूमिनियम कौन सी है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। और प्लैटिनम कौन सी होगी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगी। ये आपने साथ इसके एग्जांपल मेंशन कर देनी है कि जिसके अंदर स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करती हैं, दोनों मोशंस मिलकर एडअप होकर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं और वो एक्ट करता है टाइनी मैग्नेट की तरह का। इस तरह के मटेरियल, इस तरह की सब्सटेंसेस क्या कहलाती हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में गैसेस भी हो सकती हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब तक तो आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाती हैं। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करोगे दोबारा क्या हो जाती हैं, नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, इनके मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। इसके लिए कुछ पॉइंट मैंने ड्रा किए थे कि अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो इसकी जो लाइनअप होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सेम डायरेक्शन में होता है कि जिस सिमत में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी सिमत में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली मैग्नेटाइज हो जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट बच्चों बड़ा जरूरी है, याद रखिएगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप किसको रखोगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगी सेम डायरेक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल दूसरा केस भी याद रखो इसके साथ, अगर ये मैग्नेटिक सब्सटेंस के करीब रखोगे तो मैग्नेटिक जो होगा एक्सटर्नल वो इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई पीस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई पीस है, इसको जैसे ही आप रखोगे फील्ड के करीब तो इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसमें वीकली अट्रैक्शन होती है, फील्ड जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को वीकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो दो बातें याद रखनी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे, ये खुद मैग्नेटाइज होंगी, इनके मैग्नेटाइज होने की डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन की सेम होगी दोनों का। जिस सिमत में एक्सटर्नल फील्ड होगा उसी सिमत में ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास इनको प्लेस किया जाए तो वीकली क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ये प्रॉपर्टी शो करती हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये सेम डायरेक्शन मैग्नेटाइज होंगी और वीकली क्या होगी, अट्रैक्शन। ये दो पॉइंट्स भी आपने इनके अंदर याद रख लेने हैं। अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करें तो वो फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये वीक अट्रैक्शन होती है। बाहर वाले जो दूर होंगे फील्ड लाइंस उनको तो नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, लेकिन जो करीब वाली होंगी उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। वो फील्ड लाइंस बाहर की जाने के बजाय इसके अंदर से गुजरना शुरू कर देती हैं। कि जब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस की हुई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उन फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो जो करीब वाली फील्ड लाइंस होंगी वो इस मटेरियल के अंदर से गुजरना शुरू कर देंगी। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। जिस सिमत में एक्सटर्नल फील्ड होगा उसी सिमत में ये खुद भी मैग्नेटाइज होगा, इन फील्ड लाइंस को अट्रैक्शन दे देता है। इस तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को डिफाइन करना है आपने कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से होता है, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से सपोर्ट करें
कि एटम जो होगा वो बिहेव करे एक टाइनी मैग्नेट की तरह। इस तरह की सब्सटेंसेस हमारी पैरामैग्नेटिक होंगी। सोडियम है, एल्यूमिनियम है, प्लाटिनम है, ये हमारे पास एग्जांपल्स होंगी। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब आप ये फील्ड इसका रिमूव कर दोगे बाहर वाला, तो ये फील्ड इनके अंदर जो क्रिएट हुआ है सेम डायरेक्शन में वो भी खत्म हो जाएगा। सेकंड देखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। These are substances in which magnetic field किस वजह से spin motion and orbital motion of electron, ये मैंने प्लॉट की हुई है कि इसकी ये कौन सी है, स्पिन है, और ये कौन सी है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होती है अराउंड द न्यूक्लियस, स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन के अपने एक्स के गिर्द। जो इसके अपने एक्स के गिर्द होती है और दूसरी कौन सी होगी, न्यूक्लियस के गिर्द होगी। अगर दोनों मोशन एड अप हों और उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए, मिसाल के तौर पर एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन दे रहा था, दूसरा कौन सी दे रहा है, क्लॉकवाइज, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसल, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ना करें, उनको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कि स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एड अप हों और उनका रिजल्ट क्या मिल रहा हो आपको, जीरो, तो वो कौन सी होती हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उनकी एग्जांपल कौन सी है, वाटर है आपके पास, और कॉपर होगी, जिंक होगा, गोल्ड होगा, हाइड्रोजन होगा, ये सारी की सारी हमारी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। वाटर भी डायमैग्नेटिक, कॉपर भी डायमैग्नेटिक, जिंक भी डायमैग्नेटिक, गोल्ड भी डायमैग्नेटिक, हाइड्रोजन भी डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक के अंदर भी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी, दोनों तरह के, पैरा में भी सॉलिड लिक्विड गैस और डाया में भी सॉलिड लिक्विड गैस, दोनों तरह के मटेरियल हो सकते हैं। अब स्टूडेंट लास्ट पॉइंट हमारा रह गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इसके अंदर एटम को ऑपरेट करते हैं। अगर एटम को ऑपरेट करके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दें तो हमारे पास क्या होती हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इससे पहले डाया का एक पॉइंट रह गया, वो देखो कि अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो पार्शली हमारे पास मैग्नेटाइज हो जाती हैं, कुछ हद तक मैग्नेटाइज होती हैं। उनकी जो मैग्नेटाइजेशन होती है अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट होती है। देख सकते हैं फील्ड की डायरेक्शन इससे मत में है, ये इससे मत में मैग्नेटाइज हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी बहुत वीकली मैग्नेटाइज होती है, लेकिन उसकी मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट होती है। यहाँ भी देख सकते हैं मैंने प्लॉट किया हुआ है कि अगर आप किसी फील्ड के अंदर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखोगे, इसका फील्ड क्या होगा, अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट होता है, इस तरह से प्रोड्यूस्ड, वीकली मैग्नेटाइज होंगी, लेकिन इस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो हमारे अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट होती है, इसलिए वो फील्ड लाइंस को रिपेल करेंगी। फील्ड लाइंस बहुत कम गुजरेंगी, ज्यादा को रिपेल करेगा, फील्ड लाइंस बाहर से आएंगी। ये फील्ड लाइंस थी, इसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखी, ये क्या हो गई, इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज हो चुकी है, आने वाली फील्ड लाइंस को रिपेल करेंगी, फील्ड लाइंस इससे बाहर से गुजरती हैं। उसके बाद देखेंगे हम फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सी होती हैं, जिनके अंदर एटम्स कोऑपरेट करते हैं। एटम कोऑपरेट करें और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए तो वो होती हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जांपल है आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है, या एलोनिको है। आयरन, एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर मिलाकर एक अलॉय बनता है, उसे एलोनिको का नेम दे देते हैं हम, ठीक है जी। ये मिलकर जो बनेगा मटेरियल वो भी हमारा कौन सा होगा, फेरोमैग्नेटिक। आयरन फेरोमैग्नेटिक या कोबाल्ट फेरो है, निकल फेरो है और क्रोमियम डाइऑक्साइड फेरो है। जब इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ये स्ट्रॉन्गली लाइंस को ट्रैक करेगा, ये वीकली ट्रैक करेगा पैरा, और ये स्ट्रॉन्गली ट्रैक कर लेता है, तो सारी फील्ड लाइंस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से गुजरना शुरू कर जाती है। कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इस तरह से तीनों क्लासिफिकेशन को याद रखना है। इफेक्ट क्या होगा, किस डायरेक्शन मैग्नेटाइज होगा, जिस सिमत में फील्ड लगाएंगे उसी सिमत में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो पैरामैग्नेटिक भी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, फेरोमैग्नेटिक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, और डायमैग्नेटिक जो होता है वो फील्ड लाइंस के अगेंस्ट मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन वो वीकली होता है, और फेरो जो है ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाता है। इसके बाद देखो जरा कि अगर इसको फील्ड के पास रखा जाए, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है। इसको क्या करता था, वो वीकली रिपेल करता है डाया को, और इसको भी क्या करता है, वो वीकली अट्रैक्ट करता है। ये पॉइंट भी याद रखो
कि ये एक मेन पॉइंट्स हैं कि फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, पैरा होगा। तो वीकली क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा, उस वजह से कुछ फील्ड लाइंस मटेरियल से गुजर जाती हैं। और ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में पैदा करेगा मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से ये फील्ड लाइन को रिपेल कर देती है, फील्ड लाइन बाहर चली जाती है मटेरियल से। और ये क्या करेगा, मटेरियल को रिपेल करेगा। ये हमारा कौन सा है, डायमैग्नेटिक है। इसको मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन वीकली रिपेल करेगा, फोर्स से रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि बहुत वीक फील्ड पैदा होता है। और ये वाला होगा, इसमें आपको पता है डोमेन थ्योरी लगनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डोमेन थ्योरी के ऊपर। तो इसमें एटम को ऑपरेट करके स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होती हैं स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देती हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। और जब ये फील्ड लाइन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास से गुजरती हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन सारी फील्ड लाइन को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा और सारी फील्ड लाइन इसी के अंदर से गुजरना शुरू होगी। ये मटेरियल भी सेम डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स के बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा डोमेन थ्योरी।